चाहती हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। कल सुबह 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ। इलाके ब्रैंक के लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी, एक बच्ची जिसने 500 में 500 नंबरात हासिल किए। कल से फ़ोटोज़ फेसबुक पे वायरल हुए और हमारी टीम को भी बहुत सारी कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस आई। इसके साथ रूबरू करवाने के लिए आज हमारी टीम इनके घर आई है। पहले इनसे इनका नाम जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम नूर सबा है। मैं मोहम्मद सुल्तान तेली की बेटी हूँ और मैंने अपनी तालीम जीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल वायू से हासिल की। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो पहले मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेरी बहन ने देखा एंड वो मुझे बोल ही नहीं रही थी। शी वॉज जस्ट लाइक शॉक्ड और वो बोल ही नहीं। मैं बोली दी बोलिए मुझे, मतलब मेरा रिज़ल्ट क्या है। तो उन्होंने जब बोला 500 आउट ऑफ 500, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, सच्ची मैंने कर दिखाया। जो मेरी चाह थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई। सो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। सफ़र कैसा रहा? देखिए, जैसे कि आप 10th क्लास में आई, कोविड आया, इंटरनेट का मसला था, कैसे आपने प्रिपेयर किया अपने आप को, कैसे आपने इस काबिल बनाया? ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता अगर मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देती। इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी। कश्मीर में तो हालात अक्सर ख़राब ही रहते हैं, ऊपर से कोविड-19 की वजह से 2G का मसला था। लेकिन फिर भी हमारा जो स्कूल है उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी लगे, कम्युनिटी क्लासेस भी हो रहे थे और फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये उनके सपोर्ट के बिना तो कभी पॉसिबल ही नहीं था। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? आगे जाके क्या बनना है? अभी तो मतलब ऐसे ही मुझे आगे चलना है, ऐसे ही मतलब मुझे टॉप करना है इंशाल्लाह हर कोई एग्जाम 12th तक। फिर अल्लाह ताला ने जो नसीब में रखा होगा वो तो मिलेगा ही। कोई ऐसा गोल अचीव करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जैसे कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, आपने क्या गोल सेट किया? मैंने प्रोफेसर किया है सिलेक्ट। प्रोफेसर, टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है मुझे इंशाल्लाह। टीचिंग प्रोफेशन में ऐसा क्या आपने देखा कि आपने टीचिंग प्रोफेशन में आना है? मेरे अम्मी भी टीचर है, पापा भी टीचर हो, तो टीचर से मतलब मैं कुछ बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। मुझे सिखाना है टीचर, मतलब जब मैं टीचर बनूंगी तो मतलब मुझे पढ़ाना है, ताकि मैं जो हूँ मैं बाकियों को भी आगे बढ़ाऊँ, वो भी कुछ हासिल कर सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से बाकी स्टूडेंट जो है वो मेरी तरह टॉप करे। जैसे मैंने आज टॉप किया, कल को मेरी वजह से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप करें। आपने उन बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है ताकि वो टॉप करे, यही आपकी एम है? जी सर, बिल्कुल ही मेरी एम है। जैसे कि रिजल्ट्स आउट हो गए, बहुत सारे लड़के पास भी हुए, लड़कियों ने इस बार भी बाजी मार दी, यानी टॉप पे ही रहे। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि कल बड़गाम से एक केस सामने आया कि एक लड़की का रिजल्ट आया तो रिजल्ट में वो फेल हुई, फेल के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मैं उनकी फैमिली को मैसेज देना चाहती हूँ कि अक्सर क्या होता है फैमिली में, बहुत सारी फैमिली में मैंने भी सुना है कि जो लड़की की एजुकेशन है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब अक्सर होता है बहुत सारी फैमिलीज़ में। हमारे जब कोविड के दौरान हमारे ऑनलाइन क्लासेस थे, तो क्या हो रहा था, फ़ोन तो हर एक के लिए ज़रूरी था, हर किसी को फ़ोन देना था। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ क्या कर रहे थे, बच्चों को, लड़कों को तो फ़ोन दे रहे थे लेकिन लड़कियों को वो फ़ोन नहीं दे रहे थे, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मतलब उस पर भी असर पड़ा। ये पेरेंट को भी चाहिए, पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को समझे, खासकर वो लड़की को समझे कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, कौन सी नीड्स है, वो जो नीड्स है वो उनको दे, वो सारी चीजें उनको देगी जिनकी वजह से वो आगे बढ़े। जी सर। फेवरेट सब्जेक्ट कौन है आपका? मैथ्स। मैथ्स। जी सर, मैथ्स। आगे भी जब टीचर बनेंगे बच्चों को मैथ ही पढ़ाएंगे? अभी मैंने मैथ्स तो नहीं लिया है, मेरा मैड में हुआ है, तो ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में है। ऑब्वियसली मुझे एक ही चूज़ करना था, दोनों लेती तो वो भी ठीक था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही तरह मैं रहूँ और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मैं एक ही चीज़ पे करूँ, तो मैंने मैड चूज़ कर लिया। इलाके ब्रैंक के हर एक माँ हो या बाप हो, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, हर एक की जुबान पे आपका नाम है।
हर एक फेसबुक पे आपकी फ़ोटोज़ किसी ने देखी, किसी ने आपका ग्रेड कार्ड देखा, हर कोई आपको मुबारकबाद दे रहा है, क्या कहेंगे? मैं उन सब से शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये टॉप किया, वो सोचे कि उनके जो बच्चे हैं वो भी टॉप करें और वो उनका साथ हमेशा देते रहें। टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा? टीचर्स का मेरी फैमिली से भी ज़्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा। कोविड जब था तो उन्होंने हमारे लिए कम्युनिटी क्लासेस दिए, ऑनलाइन क्लासेस भी उन्होंने दिए, इवन 2G था, नेट का मसला था, फिर भी वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। तो टीचर्स का बहुत 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 से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया। जब कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा प्रोफेसर बनता है, हर कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको कोई इंस्पायर करता है, कोई मोटिवेट करता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जिसने आपको मोटिवेट किया हो या इंस्पायर किया हो? जी सर, मेरी लाइफ में 2 ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। एक तो मेरे टीचर है और वो जैसे भाई हैं, उन्होंने हमेशा मतलब मुझे अपनी बहन की तरह पढ़ाया है। वो कहते हैं हमेशा कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप समझो कि वो आपका अपना है। उनका नाम सईद वसीम जॉन है और वो मेरे रोल मॉडल है एज टीचर एंड एज अ ब्रदर। एंड घर पर मेरी रोल मॉडल मेरी दी है, उन्होंने मुझे हमेशा हर स्टेप पे मेरा साथ दिया है। दीनी तालीम जो होती है, एक स्टूडेंट के लिए कितनी ज़रूरी होती है? दीनी तालीम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला को हमेशा याद रखे और वो अल्लाह ताला का शुक्र हर साथ करे। ये अगर मैं इस वक्त हूँ कुछ तो ये अल्लाह ताला की ही वजह से हूँ। मैं बताती हूँ खुद, मैंने अल्लाह ताला से बहुत मांगा है कि अल्लाह ताला मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे इसका फल आप दीजिएगा, और शुक्र खुदा का उन्होंने दिया भी। अगर दीनी तालीम ना होती और अगर नमाज में ना पढ़ती, मैंने नमाज भी पढ़ी शुक्र खुदा का, तो मैंने खुदा से मांगा तो उन्होंने दिया और अल्लाह ताला के बगैर ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। देखिए, दीनी तालीम तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान जो है वो साइंस ही है, हिस्ट्री भी है, वही कुरान ही सब कुछ है। इंसान को चाहिए कि वो एक तो दुनियाई तालीम भी हासिल करे, लेकिन कुरान को भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, सब कुछ करे और अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करे और अल्लाह को, खासकर अल्लाह को हमेशा याद रखे। आपके वेल विशर्स जो हैं, जो आपको अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने आपको अपना रोल मॉडल बनाया है कि वो चाहते हैं कि अगर नूरुस्सबा ने ब्रांड में अपना नाम रोशन किया, पूरे ज़िला अनंतनाग में अपना नाम रोशन किया, उनके लिए कोई ऐसा पॉइंट जो उनकी ज़िंदगी को सुधार सके? जी सर, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आएंगे जब आप गिर जाओगे, फिर आप सोचोगे कि ना अब मैं कहाँ उठ पाऊंगा, क्या करूंगा। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल जले। ये मेरे अब्बू हमेशा मुझे बताते थे, जब भी मतलब मैं डिफिकल्टी कोई आती थी मेरी लाइफ में तो मुझे हमेशा ही बोलते थे, बेटा ये शायर हमेशा याद रखना। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप आज गिरे लेकिन याद रखो, आप उठो, मेहनत करो, उठो, ऊपर उठो, मेहनत करो और जो आप ये गलती की है ये आप फिर से ना दोहराओ। हमारी टीम और ब्रांड के जितने भी वेल विशर्स आपके हैं, जिन्होंने हमें मजबूर भी किया यहाँ पे आने के लिए, जो कि आपसे मुलाकात करने के लिए तरस रहे थे कि आपको देखें और आपसे कुछ सीख पाए, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नाजरीन, ये थी नूरुस्सबा, जो कि आपकी फरमाइश पे भी और हमारा भी यही काम है, जहाँ पे भी हमें टैलेंट मिले वहाँ हम जाते हैं और उस टैलेंट को हम आपके सामने रखते हैं। और जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हुए उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि वो आगे जाके मेहनत करें और बहुत सारे मार्क्स लेके अपने घर वालों का और साथ में अपने इलाके का नाम भी रोशन करें। जी नाजरीन, आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला अनंतनाग के ब्रैंक कुकरनाग में। नाजरीन, आपको बताते चले, जो कल 10th एनुअल रेगुलर रिजल्ट्स सामने आए तो उसमें से जो 17 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, तो उनमें से हमारे साथ इस वक्त एक टॉप गर्ल स्टूडेंट मौजूद है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस कोविड-19 के दौरान इतने बड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। आइए नाजरीन, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनका जो सफ़र है, जो इन्होंने आज अचीवमेंट हासिल की, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का सफ़र इनको रहा। जी, खैर मकदम है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। बताइए नूरुस्सबा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपने जो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वैली में हासिल की, 500 में से 500 आपने पूरे मार्क्स हासिल किए, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये क्या हुआ था, कोविड की वजह से हमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, लेकिन हमारे टीचर्स और हमारी फैमिली ने हमेशा हमारा साथ दिया। ये सब कुछ अगर पॉसिबल है तो वो हमारी फैमिली की वजह से और खासकर हमारे टीचर्स की वजह से है, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। चाहे कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, हमारे टीचर्स हमेशा हमारे साथ रहे। कोविड में हम सिर्फ घर पर बैठे हुए थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने क्या किया, उन्होंने हमें ऑनलाइन क्लासेस दिए, जिसकी वजह से हमें बहुत 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 ज़्यादा हेल्प हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। सबसे पहले मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का, फिर अपने टीचर्स का, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, जिन्होंने हमेशा हम सबका साथ दिया। जी नूरू साहब, इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि किस इंस्टीट्यूट में इस वक्त आप ज़ेर तालीम हो? जी, मेरे प्यारे स्कूल का नाम GN मेमोरियल पब्लिक स्कूल वायलू है। जी नूरू साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या एम, आपकी मेन एम क्या रहेगी? जी, अभी तो मुझे ऐसी बुलंदियों को छूना है, मुझे 12th पास करना है और इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा वो तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। नूरू साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोविड-19 उसमें आम इंसान से लेकर बच्चों तक बहुत असर पड़ा था कि आम इंसान भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, तो उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। तो स्टडी किस तरीके से आपने की? जी, कोविड की वजह से जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ज्यादा असर पड़ा, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। उसको फिर नहीं सोचना है कि उसके इर्द गिर्द से क्या हो रहा है, बस ये इंसान की लगन होनी चाहिए कि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। नूर साहब, आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो कि एनुअल रेगुलर 10th का एग्जाम था उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? किस तरह से उनको प्रिपेयर होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए? जिन्होंने अब एक्सपेक्ट किया था कि उनको अच्छे मार्क्स आए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको मार्क्स नहीं आए, तो उनको हार नहीं माननी चाहिए। ये एंड नहीं है, उनको इससे कुछ सीखना चाहिए कि हमें अब आगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि हम अपना गोल जो है वो अचीव कर सकें। नूर साहब, आपसे जानने की कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट से पहले कि आप टॉप कर पाओगी वैली में? सर, मेहनत तो बहुत की थी और शुक्र खुदा का, उन्होंने इसका फल भी दिया। मैंने तो एक्सपेक्ट बराबर किया था 500 और खुदा से मांगा भी था, खुदा मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका फल आप मुझे दीजिएगा। आखिर पर कोई मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट जो नया बैच अब आने वाला है उनके लिए पहुंचाना चाहती हो? जी सर, ऑब्वियसली मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेहनत करो, आप डरो मत। आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस अपने गोल की तरफ देखो। वो जो आपकी डिफिकल्टीज आ रही है उनको आप पार करते जाओ और अपने गोल तक पहुंचो। जी, हम नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ और भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो इनसे जानने चाहेंगे कि इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया और इन्होंने भी बहुत सारे मार्क्स हासिल किए, तो इनसे जानेंगे। जी, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद अमीन। जी, शाहिद अमीन साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने मार्क्स आपने हासिल किए? जी, मैंने 496 आउट ऑफ 500। कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की प्रिपरेशन थी आपको? जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के दौरान बहुत सारी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा था, तो उसके बावजूद भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो कोविड-19 की वजह से एक तो एक्स्ट्रा टाइम मिला और उसमें हमें मौका मिला अच्छे से पढ़ने का, और उसके बाद हमारे टीचर्स की मेहनत थी कि उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हमारे पेरेंट्स ने, और इंशाल्लाह हमने अच्छा स्कोर किया। एंड दैट्स शाहिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि फैमिली का किस तरह का सपोर्ट आपको रहा इस अचीवमेंट? जी, फैमिली तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया था एंड इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जी, आपका नाम? बासित शबीर। जी, बासित शबीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मार्क्स आपने हासिल किए? 479। 479, वेरी गुड। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने परफॉर्मेंस प्रिपरेशन की थी, कैसी प्रिपरेशन थी एग्जामिनेशन? जी, मैंने तो खासकर पहले ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, बट आखिरी के 2 महीनों में मैंने बहुत प्रिपरेशन की। मैं बहुत पढ़ा और उसका नतीजा आज मेरे सामने है। किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस अचीवमेंट हासिल करने में? खासकर मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? महरुन्निसा। महरुन्निसा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने मार्क्स आपने हासिल किए? मेरे 478 मार्क्स हैं। 478। कैसी प्रिपरेशन थी एग्जामिनेशन? बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट के हवाले से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे टीचर्स ने हमें सपोर्ट ना करा हो, अगर हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट ना करा हो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड थे। तो जब हम फिर कम्युनिटी क्लास हमारे टीचर्स ने स्टार्ट किया या उन्होंने
ऑनलाइन क्लासेस ये, तो हमें उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं हुआ है, आप कर सकते हो। एंड उनके सपोर्ट की वजह से और हमारे पेरेंट्स की दुआ की वजह से आज ये सब कुछ हमें हासिल हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग के जीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मौजूद है। इस वक्त इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्कूल के सरबराह मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया था एग्जामिनेशन के लिए। जी सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूशन की जो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले सर? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ईच एंड एवरीवन। देखिए, सबसे पहली बात, आई थिंक वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड आवर स्टूडेंट्स आवर ओन चिल्ड्रन, एंड इफ यू कंसिडर योर स्टूडेंट्स योर ओन चिल्ड्रन, you will definitely work for them. You will put all your efforts to bring the extraordinary possible. We did it. Before that, before praising what we have done, I would like to congratulate all these students which have achieved these extraordinary feats in the matriculation exams. I would like to congratulate them, their parents, and after that I would like to congratulate all the staff members which worked very, very, very and very hard to achieve this feat. And एक और बात again कहूँगा, देखिए हमारी स्कूल की एक खासियत है, हम बच्चे को अपना मानते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये बच्चा जो है ही इज़ पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड नाउ वी नीड टू टीच हिम। ना, वी कंसिडर आवर स्टूडेंट्स आवर ओन चिल्ड्रन। जस्ट लाइक जैसे एक माँ प्यार करती है एक बच्चे से, अगर आप वैसा प्यार करेंगे अपने शागिर्द से तो यू विल वर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरली फॉर हिम और हर। एंड जब आप वैसे काम करेंगे बच्चे के लिए तो बच्चा जो है आपका बच्चा वो कुछ भी कर सकता है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बात करेंगे जो कल रिजल्ट सामने आए उसमें से अगर बात करेंगे प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिली। अगर हम जराये के मुताबिक आपको बताते चले कि जो प्राइवेट स्कूल की परफॉर्मेंस है 89.82%, अगर हम इसी मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस देखेंगे वो 62% परफॉर्मेंस है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस, अगर जो टीचर्स वहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं तो उनको हैंडसम सैलरीज होने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम देखने को मिली, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात, ऑल्दो इट्स 62% इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली, लेकिन आप देखेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट 100% है। हमारे इलाके में ही ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, आप देखेंगे। सो इफ द रिजल्ट इज 62% ओनली, देर इज अ प्रॉब्लम विच लाइज विद अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक कुछ स्कूल्स, अगर एक गवर्नमेंट स्कूल अच्छा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से इट, प्राइवेट स्कूल्स भी आप कुछ ऐसे देखेंगे जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। तो जो टीचर अपने बच्चे को सीरियस लेगा तो उसके बच्चा अच्छा करेगा। जब आप बच्चे को बस जब इफ़ यू कंसिडर योर चाइल्ड कि नहीं यू आर वर्किंग फॉर हिम जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग पेड, जब आप ऐसे काम करेंगे तो शायद आपका बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। आप उसको अपना समझिए, उस पर काम कीजिए। एंड देखिए, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। टीचर इज कॉल्ड द बिल्डर ऑफ नेशन। सो यू आर अ बिल्डर ओनली इफ़ यू वर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरली। एंड एक और बात होती है, एक टीचर को बच्चे के दिल में वो सीरियसनेस पैदा करनी होती है। जब आप बच्चे के दिल में वो सीरियसनेस पैदा करेंगे तो बच्चा खुद ही करता है। फिर एज आई ऑलरेडी सेड, हमारे ही इलाके में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक करा है। तो डेफिनेटली देयर मीन्स देयर आर सम टीचर्स हु वर्क वेल, दे टेक देयर स्टूडेंट्स सीरियस, तो वो अच्छा करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो नूरुस सबा है, ब्रैंक कोकरनाग की एक वाहिद स्टूडेंट जिन्होंने टॉपर पोजीशन हासिल की है वैली में। तो इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो फादर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से इनकी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। जी, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपकी बेटी नूरुस सबा, उन्होंने टॉपर पोजीशन हासिल की है वादी में? बेटी ने जो पोजीशन हासिल की है, इसका क्रेडिट जो है वो उस्तादिज़ा को जाता है। जिन उस्तादिज़ा ने मेहनत से और लगन से इस बच्ची को पढ़ाया, और इसके बाद इसके पेरेंट्स पर भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी
लगन से और मेहनत से उसकी तरफ तवज्जो दी और ये टॉपर आई। तो बाकी बच्चे जो हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी लगन से और अच्छी तरह से तालीम हासिल करें, मेहनत से तालीम हासिल करें और अपनी तवज्जो जो है वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ दें। अपने वक्त की कदर करें, वक्त ज़ाया न करें, वक्त ज़ाया न करें। अगर वक्त ज़ाया हो जाए तो फ्यूचर ज़ाया हो जाता है। लिहाजा मैं बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, तमाम बच्चों से जो इस स्कूल में भी पढ़ते हैं या बाकी जो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तिमास करना चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें ताकि हमारी इस वादी का नाम रोशन हो जाए, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो जाए। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ, तो उसकी तरफ गवर्नमेंट से हमारी इल्तिमास है, हमारी मोदबाना गुजारिश है कि वो इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दें, ये ताकि ये हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये दूर हो जाए और बच्चे लगन से पढ़ें और उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। जी, कितनी खुशी है आपको इस वक्त जो आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी खुशी है आपके दिल में इस वक्त? जब मैट्रिक का रिज़ल्ट सामने आया या मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी बच्ची ने टॉपर किया है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है जिसकी वजह से उसने मेहनत की, लगन से पढ़ा और हमारे क्रेडिट में ये उसकी पोजीशन जो है हमारी क्रेडिट में जाती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। पेरेंट्स को भी खुशी है, बच्चों भाई जो है उस वो भी खुश है, बहन उसकी है वो भी खुश है और बाकी जो डायनास्टी है उनको भी बहुत खुशी हुई उसकी मेहनत और लगन से जो उसने टॉपर किया है। हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मुझे यही उम्मीद है बाकी बच्चे जो है वो भी लगन से और मेहनत से, वो भी लगन से और मेहनत से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं ताकि अपनी माँ बाप का नाम रोशन करें। जाहिर सी बात है कि जो आपके रिलेटिव्स होंगे उन्होंने आपको कांग्रेचुलेशन के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे होंगे कि आपके घर में वो पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो ठीक है, वो भी आए और उन्होंने भी ये जाहिर किया कि हमें बहुत खुशी हुई है आपकी बच्ची टॉपर आई है। तो मैंने उनको भी यही कहा कि आप भी अपनी बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें, अपना वक्त उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है वो उनकी तरफ सर्फ करें ताकि वो भी अच्छी से अच्छी पोजीशन लाकर इस वादी का नाम रोशन करें। चलिए, इस लाइव में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ सुबह के नूर से, यानी कि नूर उस सभा से जिसने 10th क्लास में टॉप करके सबको प्राउड मोमेंट दिया है। अनंतनाग की रहने वाली हैं, मेहनत का राज बताएंगी, अपनी सक्सेस का राज बताएंगी। नूर उस सभा, सबसे पहले जेके न्यूज पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। क्या कहोगे कि इसको क्रेडिट दोगे अपनी सक्सेस का? जी, सबसे पहले मैं शुक्र तो करूंगी अल्लाह सुब्हाना व तआला का। उसके बाद अगर मैं क्रेडिट देती हूँ किसी को और अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो मेरे टीचर्स है और मेरी फैमिली है जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया मेरा गोल अचीव करने में। उनकी वजह से ये सब कुछ आज पॉसिबल है और मेहनत भी करनी पड़ी, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और मैंने किया बहुत ज्यादा वर्क हार्ड, तो अल्लाह ने मुझे दे दिया, शुक्र खुदा का। कितने मार्क्स आए तुम्हारे? बराबर 500 आउट ऑफ 500। 500 आउट ऑफ 500, बहुत बढ़िया है। एक मार्क्स भी कम नहीं हुआ। कैसे? कोई भी गलती नहीं की थी? गिरे मतलब कैसे गिरते? जब मेहनत करी थी तो क्यों गिरते? इंसान जब मेहनत करता है तो कुछ भी पॉसिबल है। द वर्ड आई एम, क्या कहते हैं उसको, इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। जी बिल्कुल, बहुत नेक ख्याल है नूरुस सबा आपके। जी, तो खैर 10th में अब आपने, जी 10th में अब आपने टॉप किया है, अब आगे जाके क्या प्लान है, क्या बनना चाहती हो?
आगे जाके इंशाल्लाह पहले तो 12th इसी इसी मतलब स्पिरिट से मुझे करना है, पास करना है। तो जी फिर जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा वो तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो बिल्कुल खुदा ने लिखा हम भी होता है यही उसके बगैर तो कुछ आता है ही नहीं। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि जो भी तुमने सोचा है तुम वही बनो। और साथ ही क्या कहोगी, बच्चे बहुत अपने अपनी जगह पे सब मेहनत करते हैं पर हर कोई टॉप नहीं कर पाता। तो जिन बच्चों का एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया उनको क्या कहना चाहोगी? देखिए, अगर इंसान कहीं पे फेल होता है या उसके हिसाब से कुछ उसको नहीं मिलता, तो ये एक आज़माइश होती है अल्लाह की तरफ से कि वो उसको कुछ सिखाना चाहता है उस मोड़ पे। उस इंसान को सीखना चाहिए, देखो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और मुझे क्या मिला। ये नहीं जी वाह! मुझे क्या हुआ? अब उस इंसान को वैसे सोचना चाहिए कि मैंने वो एक्सपेक्ट किया था, मुझे वो नहीं मिला। मतलब मैंने कहीं पर कुछ ना कुछ छोड़ा है। मेरी कहीं न कहीं मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई है जो मुझे अब आगे जाके पूरी करनी है। तो बिल्कुल जो भी इसी लाइफ में पॉजिटिव होता है अप्रोच ना, के साथ। जी मैंने देखा है जो भी लाइफ में होता है कुछ ना कुछ सबक हमें हमेशा मिलता है। अब अगर किसी की मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम मार्क्स आए तो उसको इससे सबक मिलेगा कि उसको आइंदा जाके ज़्यादा मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। और क्या कहोगे, हालांकि स्कूल वालों ने तुम्हारी मदद की, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, घर वालों ने सबसे ज्यादा किया, मेहनत तुम्हारी इसके पीछे थी, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगी? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने स्कूल को ही दूँगी ऑब्वियसली। स्कूल वालों की बहुत-बहुत कौन सा मतलब स्कूल है ये आपका? क्रेडिट रहा। कोरोना के दौरान उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दिए हमारे और कुछ ये क्लासेस भी लिए, कम्युनिटी क्लासेस भी हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई स्कूल की वजह से और ऊपर से फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, तो फैमिली ने भी बहुत हेल्प की। कौन सा स्कूल है आपका? जीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, वाइलू। जी। और वहीं पर कितने रोजाना कितनी देर पढ़ाई करती थी? हम वहाँ पर जाते थे कोरोना के दौरान हम ऑलमोस्ट 5 आवर्स वहाँ पे पढ़ते थे। मतलब कंटिन्यूअसली हमें क्लासेस लगते थे थोड़ा जल्दी सुबह तो फिर 5 आवर्स तक हमारे क्लासेस लगते थे। तो फिर घर आके फिर रेस्ट होता था तो फिर स्टडीज कंटिन्यू होती थी। 10th में बहुत मेहनत की तो अचीव हो गया अपना गोल शुक्र खुदा का। अच्छा, कहते हैं ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो सिर्फ पढ़ाई करती थी या खेल कूद कुछ नहीं, ये बाकी बात नहीं है। एक्टिविटीज? पढ़ाई सिर्फ इंसान को ये नहीं करना चाहिए पढ़ाई पढ़ाकू बच्चा फिर कुछ भी ना आए, वो फिर उठ भी ना पाए, ना चल पाए, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इंसान। इंसान जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव। वो बिल्कुल ऑल-राउंडर होना चाहिए। वो पढ़ाई भी करना चाहिए, वो खेलना भी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए उसमें, पढ़ाई के वक़्त पढ़ो, खेलने के वक़्त खेलो। पढ़ाई के वक़्त दूसरे थॉट्स बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाओ। पढ़ाई के वक़्त एक तो आपकी बुक होनी चाहिए और आप होने चाहिए और आपके साथ उस वक़्त कोई भी नहीं होना चाहिए। फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं रहना चाहिए, कोई नेगेटिव थॉट्स या पॉज़िटिव थॉट्स भी नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ आपकी बुक होनी चाहिए और आप होने चाहिए। इसके बाद आप जब पढ़ोगे ना फुल कंसंट्रेशन से, तो फिर आपका जो बाकी टाइम है आप वो मतलब खेल भी सकते हो मतलब खेल भी सकते हैं, हम कुछ बिल्कुल। भी कर सकते हैं फिर बाकी टाइम में, लेकिन पढ़ाई के वक़्त सिर्फ़ पढ़ना चाहिए। इतना भी नहीं आप सिर्फ़ पढ़ाकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू। सेहत भी ठीक रहनी तो चाहिए। ये बिल्कुल, ये जो जोश है, ये जज्बा है, ये पॉजिटिव अप्रोच है, वादी कश्मीर में सारे बच्चे तुमसे मुझे लगता है कि थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहें तो क्या उन बच्चों को, कश्मीर के उन सारे बच्चों को क्या कहना चाहोगी? मैं सब बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आप ना अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ मतलब अगर आपने सोचा है कि आपको जी 10th में बराबर मार्क्स लाने हैं तो बस उसकी तरफ देखो आप हो आपका गोल हो बस फिर जो भी आपको डिफिकल्टीज आई उनको पार करते जाओ पार करते जाओ पार करते जाओ अगर आप एक जगह गिर गए तो वो एंड नहीं है वो बिल्कुल भी एंड नहीं है उस वहां पे जहां पे आप गिरे उससे आपने कुछ सीखा होगा वो जो गलती है वो आप आगे ना दोहराओ तो यही हम इंसान को चाहिए कि वो आगे चलता जाए और पीछे की गलतियां फिर से ना दोहराए और क्या चाहिए मेहनत करे इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करे बस यही कहना चाहती जी, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ नूर उस सभा अनंतनाग से ज्वाइन किए हुए थे और वो टॉपर जिसने फिर से 500 में से 500 लाए हैं। सुबह से मैंने आपके बहुत सारे टॉपर से मुलाकात करवाई है। कोशिश कर रही हूँ कि जो भी नंबर हमारे पास आए सबसे हम राबता करें और उनकी खुशी साझा करें।
और इसी उम्मीद के साथ उनके इन बच्चों के जिनका भी आज रिजल्ट निकला है, सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, सबके सपने साकार हो, यही हम दुआ करते हैं। देखते रहिए। जी, first of all, these were annual exams. आपने biannual कहा, these were annual. Sorry. Yes, these were annual regular exams. तो I always believed my students. हम सब ने काम किया था, तो हमें उम्मीद थी कि हम कुछ extraordinary करेंगे. But securing 500 out of 500, this is really a moment of pride. And this is not only a moment of pride for our institution, it's a moment of pride for entire तहसील of कोकरनाग. अब ये एक फख्र की बात है हमारे लिए. एंड आई विल अगेन से कि देखिए, बच्चे पे अगर आप काम करेंगे, चाहे आप किसी भी इलाके से हो, ये एक पावरफ्लंग एरिया है, वी नो इट वेरी वेल, बट अगर एक उस्ताद बच्चे पे काम करेगा, अगर एक उस्ताद बच्चे को वही प्यार देगा और वही जैसे हम अपने बच्चे को प्यार देते हैं, अगर हम अपने स्टूडेंट को अपना बच्चा समझ ले, तो आप उसके लिए यू विल डू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर हिम. एंड जब एक उस्ताद बच्चे के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, सो बच्चे को कोई नहीं रोक सकता. एंड आई थिंक it's the fruit of the dedication, the hard work of all our staff members, and including the students and the cooperation, the parents of the student of those students, due to which we have been able to achieve this feat. देखिए, सबसे पहली बात regarding parents, I always said it, एक टीचर जो है वो बच्चे को समझाता है. एक टीचर के पास एक बच्चा 5 घंटे 6 घंटे दिन में गुजारता है, उससे ज़्यादा नहीं. अल्टीमेटली बच्चा जो है वो घर भी पड़ता है. एंड जब तक पेरेंट्स कॉपरेट ना करे, जब तक पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट ना करे, बच्चे को समझे ना, तब तक टीचर का काम जो है वो इनकम्प्लीट है. सो ऑफकोर्स सबसे पहले ऑफकोर्स इट्स द हार्ड वर्क ऑफ टीचर्स, बट उसके बाद पेरेंट्स को भी उतना ही मतलब श्रेय जाता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन जाता है जितना एक टीचर को जाता है इस बच्चे के. एंड आई अगेन सेड इट, I already said it, it's not her only. At least more than 50% of our students, which is more than 25 students, have secured plus 400 marks. At least 15 of them have secured more than 450, and 9 of our students have secured more than 470 marks. So it's really a moment of pride. Now regarding the students जिन्होंने qualify नहीं करा, उनके लिए मैं एक बात कहूँगा, रिजल्ट 75% है, दिस मीन्स 25% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं करा है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव देम अ लेसन कि देखो बच्चा, 10th जो है ये हायर स्टडीज की समझो एक बेस होती है, क्वालिफाई होना चाहिए था, अब नहीं हुआ, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं होती. देयर आर मनी स्टूडेंट्स जो नहीं कर पाए हैं 10th या 12th, बट दे हैव अचीव्ड हायर सक्सेसेस इन देयर लेटर पार्ट ऑफ लाइव्स. सो अभी भी पढ़ सकते हैं, वो अभी कुछ नहीं गया हाथ से. पढ़िए, मेहनत करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे. सबसे पहले मैं उनकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा. एंड उसके बाद डेफिनेटली देखिए, वो जिस फैमिली की बच्ची ने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट अचीव करी है, उनके लिए मेरी मैसेज है कि आप बच्चे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे. देखिए, 10th इज़ नॉट द एंड ऑफ स्टडी, अभी 12th है, उसके बाद शी हैज़ टू गो फॉर हायर स्टडीज़. आप बच्चे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे. अगर आप इस बच्चे को ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा. थैंक यू सर.